जमीनों में लूटपाट की। जब वहां से इनका जी नहीं भरा तो इन लोगों ने क्या नाम दान पात्र में लूटपाट करना शुरू किया। जो एसआईटी जिसको नाम दिया इन्होंने, वो एक्चुअली एसआईटी नहीं, वो एलपीटी है। वो लीपा पोती टीम है जिसको योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लीपा पोती के लिए भेजा है। सतीश महाना के पास क्या पैरामीटर श्रद्धा चेक करने का? आए हम लोग का श्रद्धा चेक करें। एसआईटी का भी इन्होंने गठन किया। एसआईटी में एक सदस्य ऐसा था जिसके ऊपर 420 का मुकदमा था। आप ऐसे आदमी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि निष्पक्ष जांच करेगा? तो योगी जी वहाँ जाते थे, इनकी सरकार में चोरी हुई है तो उन चोरों के साथ चोर योगी भी हैं। सतीश महाना जैसे लोग बताएंगे कि किसके अंदर आस्था है, किसके अंदर आस्था नहीं है। जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए। जो भी हमारी गौ माता के खिलाफ बातचीत करेगा, जो प्रभु श्री राम की आस्था से खिलवाड़ करेगा, ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। एक कहावत आपने सुनी होगी जो काफ़ी वायरल है, काफ़ी चर्चा का विषय रहती है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा ज्वार का दाना, कौआ मोती खाएगा। राम मंदिर में चोरी हो गई, काफ़ी चर्चा है, लेकिन इस कलयुग में जो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बड़े बड़े सनातनी, जिनके तरफ पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मीडिया फोकस कर रहा था, जो धर्म ध्वजा जिस समय फहराई गई, जो सनातनी उस समय जो पूरा कैमरा फोकस करवाए हुए थे, मीडिया चैनल के पे चर्चा का विषय बने हुए थे, वो इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो अन्य दल हैं, जो अन्य लोग हैं, जो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए, जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन नहीं कर पाए, वो अब चंदा जो चोरी हो गई है, जिन्होंने चंदा दिया था, वो अब पूछ रहे हैं हमारा दिया हुआ चंदा आखिरकार चोरी क्यों हो गया। क्या हुआ ऐसा कि इस तरीके का कृत्य करना पड़ा। सनातनियों का, राम भक्तों का जो हृदय है काफ़ी इस बात से आहत है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार बड़ा क्रेडिट लिया गया कि राम मंदिर बनवाने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, लेकिन वहाँ पे जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रहे थे, आरटीआई में जब पूछा गया या उसकी जानकारी करने की कोशिश की गई तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ने लिया, लेकिन चंदा राम भक्तों ने दिया है। और यहाँ पे देखिए रामचरितमानस हाथ में लेकर खड़े हुए हैं, बगल में दान पात्र बचाओ और हाथ में फरसा भी लेके खड़े हुए, मानो परशुराम जी के भक्त हो। हम बात करेंगे सबसे पहले आपसे, नाम क्या हुआ आपका? सुजीत कुमार। रामचरितमानस लेकर के मैदान में उतर आए हैं, आज बड़ा प्रदर्शन हजरतगंज में किया आप लोग। एक रामचरितमानस राम मंदिर में चोरी हुई थी और वो चोरी करने वाला कोई गुजराती था, वहाँ से गुजरात से आया हुआ गुजरातियों ने चोरी करी। और ये कुछ सोने की रामायण थी, बात हुई सोने थी। की रामायण थी, वो चोरी करना उन लोगों का काम था। लेकिन यहाँ पर यूपी पुलिस ने हम जैसे छोटे प्रदर्शनकारी के हाथ से एक कागज़ की रामायण आपने छिना लिया था तो कोई बात नहीं, हो सकता था आपके घर में ना हो, हम आपके घर आके दे देते, लेकिन उसको फाड़ने का काम किया है। किसने फाड़ दिया? पुलिस वालों ने मेरी रामायण, दो मेरी रामायण थी, मैं एक ये रामायण भाई की है लेकर के आए थे, मेरी रामायण फाड़ दी गई। फाड़ने के बाद मैं पुलिस वालों से रो रो कर कहता रहा कि मेरी श्री रामचंद्र जी की रामायण दे दीजिए, भले जेल कर दीजिए, लेकिन मेरी रामायण कहाँ गायब है मुझे नहीं पता है। रामायण चोरी हो गई। चोरी हो गई, फाड़ के चोरी हो गई। फटी हुई रामायण देंगे तो इस वजह से उन्होंने चंपत कर दिया रामायण मेरी। रामायण खंडित कर दिया आपकी। हाँ। क्या चाहते हैं अब आप लोग? यहाँ देखिए, दान की पवित्रता बचाओ, पूरा लेखा जोखा दिखाओ। लेखा जोखा कौन दिखाएगा भाई? लेखा जोखा देना पड़ेगा, वो सरकार का पैसा नहीं, आम जनता का पैसा दिया हुआ है दान। और चंदा चोरी हुई है और सीसीटीवी से जो सीसीटीवी वीडियो गायब हुए हैं, तो वो सरकार को सब देने होंगे, आम जनता के सामने उसे सार्वजनिक करना पड़ेगा। ये प्रूव करना पड़ेगा कि चोरी सरकार ने नहीं की है। मतलब आपको जो सवाल है वो सरकार से है या राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से? हमें सरकार से भी है, क्योंकि सरकारी ट्रस्ट है, वो नॉर्मल ट्रस्ट नहीं है या संतों द्वारा बनाया गया ट्रस्ट नहीं है। उसको सरकार, केंद्र सरकार ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में वो ट्रस्ट बनाया गया। वो एक एक अधिकारी
प्रधानमंत्री ने और सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े अधिकारियों ने खुद चुन करके वहाँ भेजा है और वहाँ लगाया हुआ। उसके बावजूद राम मंदिर से इतनी बड़ी चोरी हुई, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सार्वजनिक किया। उसके बाद ये तेज़ी से वायरल हुआ और उसके ऊपर जांच कमेटी मजबूरन योगी आदित्यनाथ जी को बनाना पड़ा। जो एसआईटी जिसको नाम दिया इन्होंने, वो एक्चुअली एसआईटी नहीं, वो एलपीटी है, वो लीपा पोती टीम है, जिसको योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लीपा पोती के लिए भेजा है। काफ़ी नाराज़गी है। राम राज्य का ढोंग रचाया बीजेपी ने, चंदे को धंधा बनाया, चंदे को धंधा बना दिया गया। बिल्कुल चंदे को धंधा बना दिया गया। हम लोग जो है वहाँ राम मंदिर जाते हैं, ट्रस्ट में पैसा डोनेट करते हैं और वो लोग जो है चोरी कर रहे हैं, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नाराज हैं आप लोग? बिल्कुल नाराज हैं। सतीश महाना जी ने क्या कहा, सुने आप? सतीश महाना जी ने सतीश महाना कहते हैं कि ये जो चोरी हुई है, जिन्होंने आप लोगों ने दिल से नहीं दिया होगा, उन्हीं का पैसा चोरी हुआ। अब वहाँ जो चंदा जाता है सब दिल से ही जाता है। जो दिल से जब भगवान श्री रामचंद्र जी बुलाते हैं तभी दर्शन करने के लिए जाते हैं। वो पैसा किसी ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट के अधिकारियों का नहीं है, वो हमारे श्री रामचंद्र जी का है। वो पैसा इनको सार्वजनिक करना पड़ेगा कि कितनी चोरी हुई। आज नहीं तो कल आप जांच नहीं करेंगे तो हमारी सरकार आएगी और हम लोग अब एसआईटी जैसी उस पर गठित करके हम खुद जो है जांच करवाएंगे। और योगी जी से मांग करते हैं कि आप इसको 1 हफ्ते के अंदर जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। सबको पता चलना चाहिए, उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि चोर आखिर कौन है। बिल्कुल, ये दान पात्र बचाओ, दान पात्र बचा कहाँ? चोरी हो गया बहुत, सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई। जी, मैं कुलदीप पासवान, लखनऊ। ये जो चंपत राय हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य पुजारी, चंपत राय ने चंदा को चपत कर दिया और उस चंदे को व्यापारीकरण कर दिया अपने लोगों में। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर गुजरात तक जो गुजरातियों की लॉबी है, बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति इसमें शामिल हैं, सरकार के लोग शामिल हैं, अधिकारी शामिल हैं, इसमें बड़े बड़े मिनिस्टर शामिल हैं। छोटी छोटी मछलियों को सामने लाया जा रहा है और बड़े बड़े मगरमच्छ छुप के बैठे हुए हैं। इसको गिरफ्तार करवाना चाहते हैं भाई? सरकार निष्पक्ष जांच कराए, जो लोग उसमें दोषी पाए जाए उन पे तत्काल कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो। भाई, भगवान के नाम पे आपने पैसा चोरी किया है और सतीश महाना जैसे लोग बताएंगे कि किसके अंदर आस्था है, किसके अंदर आस्था नहीं है। जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, दलित और सुरलों को लड़वाते हैं, ये भाजपा के लोग हमको बताएंगे कौन सनातनी और कौन सनातनी नहीं है। हम लोग इतनी आस्था से राम मंदिर में जाते हैं, दान चढ़ाते हैं और सतीश महाना जैसे लोग सरकार में रह करके सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं और हम जैसे लोगों को बताएंगे कि आप में आस्था नहीं है। वो आदमी है, मैं तो कह रहा हूँ, कोई तमीज़ नहीं है उनको। मुकदमा हो जाएगा भाई, कैसी बात कर रहे हैं? क्रांतिकारी कभी मुकदमे से नहीं डरते हैं और जो जेल गए हैं वही इतिहास लिखे हैं, जो समाज के लिए लड़े हैं वही इतिहास लिखे हैं। और हम पीडीए के लोग इस चीज़ का पर्दाफाश करवा के रहेंगे, यहाँ से लेके विधानसभा और संसद तक। नाराज हैं आपके भाई, आप फरसा लेके खड़े हुए हैं। ये ऐसा है कि हम लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि शायद जैसे योगी जी ने ये बोला था कि हम 15 दिन के अंदर निष्पक्ष जांच करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, तो हमें लगता है दूध पानी सब मिक्स है, इसलिए ना दूध होगा ना पानी होगा। चरणामृत बन गया, दूध पानी मिक्स हो दूध गया। पानी चरणामृत नहीं बना, इन लोगों ने उसको जहर बना दिया है आज की डेट में। आम आदमी के लिए जहर हो गया। आप शुरू से हम लोग कह रहे थे, जैसा कि अभी आपने देखा होगा, यही चंपत राय लोगों ने मिलकर, यही भाजपा के लोग मिलकर, यही संघी लोगों ने मिलकर पहले तो रजिस्ट्री 2 करोड़ की रजिस्ट्री 80 करोड़ में किया। पहले तो वहाँ लूटपाट की, जमीनों में लूटपाट की। जब वहाँ से इनका जी नहीं भरा तो इन लोगों ने क्या नाम दान पात्र में लूटपाट करना शुरू किया। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अगर इस मुद्दे को ना उठाया होता तो आज भी यही सभी ढोंगी लोग मिलकर बंदरबाट कर होते। और आज सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि इस मुद्दे पर मोदी जी का एक भी वक्तव्य नहीं आ रहा, बड़े बड़े उनका एक भी वक्तव्य नहीं आ रहा। और लगातार मैं तो एक बातचीत कहता हूं कि जब संघ के लोग, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय हो चाहे गोवरकर जी हो, इन लोगों ने जब भगवान श्री राम को मनुष्य माना है तो ऐसे लोगों की क्या श्री राम मंदिर में कोई भी जगह हो सकती है? मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल श्री राम भक्त नहीं मानता। और दूसरी चीज, जले में नमक का काम ये सतीश महाना जैसे लोग कर रहे हैं कि जितने लोगों ने अपना खून पसीने की कमाई, अपना गहना,
अपनी धन पूंजी पैसा एक एक रुपए जोड़ के प्रभु श्री राम की आस्था में चढ़ावा देने का काम किया। उनको ये बोलते हैं कि श्रद्धा से उन्होंने चढ़ावा नहीं किया होगा इसलिए चोरी हो गया। सतीश महाना के पास क्या पैरामीटर श्रद्धा चेक करने का? आए हम लोग का श्रद्धा चेक करें, हम लोग का जो पैरामीटर हो बताएं, हम लोग खून बहाने के लिए तैयार हैं प्रभु श्री राम के नाम पर। आप आरएसएस से कहाँ हैं? मैं आरएसएस का नहीं हूं, आरएसएस ही आरएसएस तो उसका व्यापारीकरण कर रही है। असली सनातनी आरएसएस और भाजपा के लोग हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं। किसने सर्टिफिकेट दिया इनको? संघी लोगों को एक बात बताइए, ये लोग गौ भक्त भी हो जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा गौशालों का पैसा खा गए ये लोग। अभी आपने पेपर में कुछ समय देखा होगा कि मृत गायों को इन लोगों जिंदा बनाकर इनके अन्न पानी का पूरा पैसा ये लोग खाते रहे। बताइए ऐसा निर्लज आदमी। इनके क्या नाम है, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि गाय को घर के अंदर में आप खाया जा सकता है। इनके लोग बोलते हैं एक मुख्यमंत्री होने वाला कि 14 साल के ऊपर गाय काटी जा सकती है। ये लोग कहाँ बोला गया भाई? अरे यूपी में नहीं बोला गया तो भाजपा के तो हैं, भाजपा के संगी लोग ही तो हैं, वो अलग से तो नहीं लाए गए। आखिर क्या इनके बिना मर्जी के कोई बोल जाता है? अगर बोल जाता तो ऐसे लोगों ने, अगर आप मानते हैं कि गौ माता है हमारी और उसके लिए हमें काम करना चाहिए, तो इन सबको गिरफ्तारी करें, इनको जेल भेजा जाए जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। आप लोग इन लोग को मुख्यमंत्रियों की जेल भिजवा देंगे? बिल्कुल मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए। जो भी हमारी गौ माता के खिलाफ बातचीत करेगा, जो प्रभु श्री राम की आस्था से खिलवाड़ करेगा, ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम पूरा समाजवादी पार्टी मांग करते हैं। अभी तो ये आगाज था, सिर्फ एक चेतावनी थी। अगर जो मछली, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो अगर नहीं सामने आए, वो नहीं लाए गए, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश में। क्योंकि ये मछलियों को चारा बनाकर क्या सोचते हैं कि बड़े लोगों को ये बचा लेंगे? बड़े लोगों को बचा नहीं पाएंगे। अगर दूसरी बात अगर ये करते हैं कि बड़े लोग नहीं है, तो एक बात बताइए कि आपका बृजभूषण शरण सिंह कौन है? बृजभूषण शरण सिंह इनके यहाँ का वरिष्ठ नेता है। अगर बातचीत करें, विनय कटियार कौन है? भाजपा नेता है। और आज की डेट में ये लोग कहते हैं कि इसमें बड़े बड़े लोगों का साथ है। मैं इस चीज को नहीं बता सकता, वरना मेरे साथ भी बड़ी घटना हो जाएगी। आखिर वो लोग हैं कौन? हम जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि वो लोग आखिर हैं कौन। तो बृजभूषण शरण सिंह का नाम आप क्यों ले रहे हैं? बृजभूषण शरण सिंह का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उनके पार्टी के लोग, हम लोग कहें तो एक बार आप कह सकते हैं कि विपक्ष के लोग हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग खुद उन पे उंगली उठा रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोग वहां पे, गोपाल राव जैसे क्या नाम है, वहां पे इन लोगों ने मिलके खाया है। इन लोगों ने पूरे मंदिर को लूटपाट का हिस्सा बना रखा है। तो जब वो लोग कह रहे हैं और मंदिर तक नहीं गए, हम लोग का उंगली उठाने वाले लोग, वो लोग मंदिर तक नहीं गए, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? आप अपने आप को रामराज की बात करते हैं। रामराज नहीं, आपने रामराज का भ्रष्टाचार किया है। रामराज के नाम पे आपने लोगों को लूटा है। और चाहे सतीश महाना हो, चाहे ये क्या नाम है यादनाथ हो, और सबसे बड़ी बात एसआईटी का भी इन्होंने गठन किया। एसआईटी में एक सदस्य ऐसा था जिसके ऊपर 420 का मुकदमा था। आप ऐसे आदमी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि निष्पक्ष जांच करेगा, दोषी पर कार्रवाई करेगा? वो छोटे छोटे बेचारे, उनको क्या नाम है जेल भेजने से आप बच जाएंगे? बड़े लोगों को बचाने की साजिश है ये, इसीलिए कोई इस पर बोल नहीं रहा। इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। आप सीबीआई जांच कहाँ चली गई? जो बात बात पर सीबीआई जांच की बात करते थे, बात बात पे अपने तंत्रों की बात करते थे, जस्टिस की बात करते थे, बात बात में जजों की निगरानी में बात करते थे कि क्या नाम उनका जांच होगी। आज वो खत्म हो गई बातचीत। आज एसआईटी की क्या नाम पर्चा लोगों तक पहुंच जा रहा है। कैसी एसआईटी जांच हो रही है कि लोगों को उनकी जांच के बारे में एक चीज पता है? आज जब लोग श्रद्धालु जाते हैं तो उनकी इतनी चेकिंग होती है कि वो एक फोन तक अंदर नहीं ले जा पाते हैं, नहीं ले जाते भाई, तक नहीं ले जा पाते हैं। ऐसी दशा में इतना बड़ा करोड़ों रुपए का गमन, और करोड़ों रुपए का ये ठीक से जांच हो तो ये हजारों करोड़ का ये जांच में निकलेगा। और यकीन जानिए इन लोगों ने जितना ठगी किया है पूरे देश देख रहा है, और इनको 2027 में जनता माफ नहीं करेगी, और उनको उखाड़ के फेंकेगी और रामराज की स्थापना करेगी। आप लोग तो देश निकाला करने चाहते हो, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल देश निकाला है। ऐसे लोगों का जिन्होंने धर्म पे आघात किया है, जिन्हें कुठाराघात किया है, ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए। क्योंकि ये हिंदू हिंदू करते हैं और सनातन को ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और जो सनातन को बदनाम करने का काम कर रहा उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? नाम प्रवेश यादव। क्या हुआ भाई, प्रदर्शन कर दिया आप लोग, सनातन की सरकार अच्छी नहीं लग रही क्या? आप ये बताइए, बंगाल की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको देश में रखा गया। इस देश में शेख हसीना सुरक्षित हैं, लेकिन जिस मंदिर की, जिससे आज कई सौ वर्ष पहले से सनातनियों की आस्था जुड़ी है, हिंदू हों चाहे जो हों, सबकी आस्था जुड़ी हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने कौन आए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी, हाँ, मोदी जी आए थे। लेकिन वहाँ का जो चंदा था उसको सुरक्षित नहीं कर पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न योगी आदित्यनाथ। इतना भव्यता से उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद ये लोग जो खुद को सनातनी बताते हैं, ये लोग उसके व्यापारी हैं। राम के नाम पे राजनीति करने वाले लोग आज कई वर्षों से, कई दशकों से उस पर राजनीति कर रहे हैं, और
कई बार सत्ता में भी आए, लेकिन उन्हीं के राम के नाम पे ये लोग लूटे। हज़ारों करोड़ का मामला हुआ, आप जानते होंगे। कभी कोई बड़ा युद्ध होता है तो हमेशा पहले कुर्बानी अगर किसी की दी जाती है तो प्यादों की दी जाती है। राजा हमेशा सुरक्षित रहता है, राजा बाद में निकलता है जब ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो जो कुर्बानी दी जा रही है, प्यादों को कुर्बानी दी जा रही है। राजा जो चंपत राय हैं, जो और अन्य लोग हैं, ये लोग बताते हैं हम इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा आज तक सामने आया? इस्तीफा सामने नहीं आया। जो मंदिर की कमेटी थी, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, जो मुख्य हैं, वो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नहीं किए। योगी जी बोले 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी होगा, हुआ नहीं हुआ। 1.5 महीना बीतने को है, इसमें बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। इसमें खुद योगी जी खुद इसमें संलिप्त हैं, जो हफ्ते में 2 बार जाते थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय में गोली चली थी, नृपेंद्र मिश्रा गोली चलवाए थे। इसका आदेश वहाँ का जो डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, वो खुद आदेश दिया था गोली चलवाने पे, कार्यसेवकों के ऊपर गोली चलवाने के लिए। यह बयान नृपेंद्र मिश्रा के थे, लेकिन आरोप किस पे लगता है? नेताजी पे लगता है ना। तो आज योगी जी वहाँ हफ्ते में 2 बार जाते हैं, चोरी हुई है, वो खुद स्वीकार करते हैं। जो चंपत राय कुछ दिन पहले बयान दिए थे कि इसमें कोई कुछ नहीं है, सब सही है ना, आप भी सुने होंगे, लेकिन बाद में सब स्वीकार किए ना चोरी हुई है। तो योगी जी वहाँ जाते थे, इनकी सरकार में चोरी हुई है, तो उन चोरों के साथ चोर योगी भी हैं। यहाँ योगी के साथ साथ केंद्र तक इसमें कई अधिकारी मंत्री सब संलिप्त हैं। यहाँ तक मुख्य सचिव जो यहाँ उत्तर प्रदेश का है, वो भी उसका सदस्य है। कई अधिकारी, कई मंत्री सदस्य हैं। तो ये सब मिली-जुली सरकार है। ऐसे भ्रष्ट आरोपी, भ्रष्ट अधिकारी जो उसकी जाँच कर रहे हैं, वो क्या जाँच में शायद अंतिम रिपोर्ट भी वो दे दी गई है। आज तक किसी का नाम है, किसी का नाम नहीं आएगा। ये लोग चर्चा किस पे कर रहे हैं? किस पे चर्चा कर रहे हैं? कोई 3 लाख दे दिया अपनी बिटिया की शादी में, भाई की शादी में। हज़ारों करोड़ के मामले में अब 3 लाख और 10,000 चर्चा कर रहे हैं। ये लोग सबको बचा रहे हैं। भ्रष्टाचारी खुद हैं। योगी जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए। बहुत बड़े सनातनी बनते हैं। अगर इनके अंदर मानवता है तो सबसे बड़ी इंसानियत यही है, इस्तीफा दे दो। जिनके नाम पर राजनीति करके कई बार सत्ता में आए, मोदी जी और योगी जी सबसे बड़े सनातनी खुद को बनाते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन के ठेकेदार ये नहीं हो सकते कि ये किसी को सनातन का बताएं कि ये सनातनी है या नहीं है, ये धर्म के पुजारी हैं या नहीं है। ये कोई ठेकेदार नहीं है, ये लोग व्यापारी लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है कि ये लोग व्यापारी हैं। अब बात किसकी कर रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि की बात करने लगे। जब राम से पेट भर गया, दलाली करके, चोरी करके, भ्रष्टाचार करके, जब पेट भर गया, अब अपने लोगों को बचाएंगे, तब बात करने लगे। कल योगी आदित्यनाथ जी आधा घंटा से ज़्यादा आज तक पे भाषण दिए। वो उनका मतलब एजेंडा आज तक का वहाँ भाषण चल रहा था। किसी भी एंकर की हैसियत नहीं थी, उनसे सवाल जवाब कर ले। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं राम मंदिर चंदा चोरी का मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। पिछले लगभग 1.5 महीने से चर्चा का विषय बना हुआ है और आप देख रहे हैं लगातार जो नारा दिया गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो नारा अब आम जनता भी बोल रही है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या में लूट हो गई, क्या काशी मथुरा की तैयारी है? दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता उन्होंने प्रदर्शन किया, योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। बड़े हाई प्रोटोकॉल था राम मंदिर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महीने में अगर एवरेज माने तो लगभग 3 बार हर महीने जाते रहे हैं, लेकिन राम मंदिर में चोरी हुई। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होते हैं। पूरा विश्व का कैमरा उनकी तरफ फोकस करता है, धर्म ध्वजा फहराई जाती है, उस समय फोकस करता है, लेकिन प्रधानमंत्री एक भी वक्तव्य राम मंदिर चोरी पर नहीं बोलते हैं। तो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। असली सनातनी की पहचान सोशल मीडिया पर आरएसएस या फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति को बताया जाता है, लेकिन अब तमाम सवाल इन्हीं संगठनों पे, इन्हीं पार्टियों पे खड़े हो रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।